नहले पर दहला मारना कोई जानता है तो वो है भारत। अब देखिए ना, एक तरफ तुर्की अजरबैजान मिलकर आर्मेनिया के साथ खेल खेल रहे थे, तभी भारत की आर्मेनिया की साइड से हो गई धाकड़ एंट्री। दरअसल आर्मेनिया जानता है भारत ही वो देश है जो दुनिया के बदतमीज देशों को लाइन में ला सकता है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने भारत को पुकारा। अब भारत ने आते ही बड़ा खेलकर तुर्की की नींद खराब कर दी। दरअसल भारत लगातार आर्मेनिया को कई सालों से हथियारों की सप्लाई कर रहा, चाहे स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो, कल्याणी फोर्स का 155 मिमी तोप हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या एक एंटी ड्रोन सिस्टम। अब इन हथियारों की सप्लाई में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन भारत ने इन हथियारों की आर्मेनिया को डिलीवरी शुरू करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, जिससे तुर्की और अजरबैजान की नींद ही उड़ गई है। इस बात का खुलासा पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया ने अपनी रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य समूह हेलकॉन ने आर्मेनिया को रणनीतिक कार्गो निर्यात के लिए एक नया हवाई गलियारा स्थापित किया है। रिपोर्ट में आगे क्या बताया गया है, ये भी जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि HAL में मिग कॉम्प्लेक्स के जो CEO हैं साकेत चतुर्वेदी, उनकी अध्यक्षता में उड़ान का उद्घाटन किया गया। अब भारत के इस कदम को लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और रणनीतिक निर्यात क्षमताओं में जरूरी माना जा रहा। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी है कि HAL और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच जो साझेदारी है, वो दुनिया के डिफेंस के बाजार में चैलेंजों को भुनाने का भारत के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा, स्पेशली आर्मेनिया जैसे देशों में, क्योंकि ये देश रणनीतिक महत्व वाले देश है और इन देशों से भारत को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। वैसे अगर आप ध्यान से दुनिया के परिदृश्य को देखें तो पूरी दुनिया में भू राजनीतिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसी वजह से हालात बदल रहे, इंटरनेशनल बिजनेस में भी अलग अलग दिक्कतें आ रही, और ऐसे में जिस तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में एक विश्वसनीय और कुशल लॉजिस्टिक समाधानों की मांग बढ़ रही है। अब सवाल ये भी है कि आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई कर भारत को कैसे फायदा हो रहा। तो यहाँ दो तरीके से फायदे हो रहे हैं। एक तो हथियारों का एक्सपोर्ट हो रहा, उनसे जमकर पैसा आ रहा, और दूसरा भारत तुर्की जैसे देशों को भी बता रहा कि भारत के आंतरिक मामले में दखल देने का अंजाम आखिर होता क्या है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब जो खेल भारत ने आर्मेनिया में किया, उसके बाद तुर्की की तो नींद ही उड़ चुकी है। देखना ये होगा कि क्या करेगा तुर्की भारत के इस चैलेंज के सामने। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।